गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 7 मई और 7 मई के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यानी रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। तो आंसर है ऑप्शन है कृष्णन रामचंद्रन। तो अभी हाल ही में मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है कृष्णन रामचंद्रन। तो ए आंसर आपका सही होगा। और अभी हाल ही में जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको भी हमें याद करते चलना है। तो एक एक करके हम रिवाइज करते हैं। यहाँ पे हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया शिवदास मीणा को। हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, यानी आवास और शहरी विकास निगम। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं संजय कोठारी। सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल। IMMA इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा। हुawei इंडिया के सीईओ बने हैं डेविड ली। राष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं कपिल देव त्रिपाठी। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MTNL, इसके CMD बने हैं PK पुरवार। यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं विरूपाक्ष मिश्रा। IMF के MD के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है रघुराम राजन जी को, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं नीरज व्यास जी। PESB, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी लोक उद्यम चयन बोर्ड, और इसके अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया दीपक मित्तल को। बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया पीयूष श्रीवास्तव को। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया TS तिरुमूर्ति को। अभी अभी गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया शिखा शर्मा को। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव यानी सेक्रेटरी टू द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बने हैं अरविंद कुमार शर्मा। NTPC के परिचालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया रमेश बाबू को। विश्व बैंक समूह ने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया है मोहम्मद डैजेन को। यस बैंक के तत्काल प्रभाव से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया नीरज धवन को। परिवहन एवं राजमार्ग के सचिव का पदभार ग्रहण किया गिरधर अरमा ने। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पहली महिला MD और CEO बनी है अनामिका राय राष्ट्रवर। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO बने हैं पराग राजा। और मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IBRD, के प्रतिनिधि के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज US रिप्रेजेंटेटिव टू वर्ल्ड बैंक लीडिंग आर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसके प्रतिनिधि बने हैं अशोक माइकल पिंटो। और ये किसके द्वारा मनोनीत किए गए हैं? ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मनोनीत किए गए हैं। अब बात है वर्ल्ड बैंक की। अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक किसे कहा जाता है? तो IBRD और उसके एसोसिएट जो हैं इनको मिला के वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। और IBRD के एसोसिएट्स कौन हैं? IBRD के एसोसिएट्स मेंबर हैं IDA, IFC, MIGA, JCSID। तो ये जो हैं IBRD के एसोसिएट्स हैं। और याद रखना, जो भारत है वो वर्ल्ड बैंक और उसके एसोसिएट्स का मेंबर है, लेकिन भारत ICSID का मेंबर नहीं है, ये बिल्कुल याद रखना। और वर्ल्ड बैंक जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, जबकि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1944 ईस्वी में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है। प्रेसिडेंट है डेविड रॉबर्ट मालपास। MD एंड CFO है अंशुला कांत। और वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो इतने फैक्ट आपको वर्ल्ड बैंक से आपको याद करते चलना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है?
Recently, Marcus Wallenberg Award of the 2020 has been announced to be given to whom? तो ये जो दिया जाएगा जोसेफ जे लैंडसबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग, निकोलस सी कोप्स, इन तीनों पर्सन को दिया जाएगा 2020 का मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार। सो आंसर है ऑप्शन डी। और ये पुरस्कार स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताव, जो 15वें नंबर के राजा हैं, इनके द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम में एक समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा, जिसकी पुरस्कार राशि है 2 मिलियन क्रोनर है। और इस पुरस्कार का उद्देश्य उन वैज्ञानिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित और बढ़ावा देना है जो ज्ञान का व्यापक बनाने और वानिकी और वन उद्योगों के महत्व के क्षेत्रों में तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सेकेंड वर्ल्ड वार मेडल? तो ये दिया गया है किम जोंग उन को। तो आंसर है ऑप्शन बी। तो अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी की जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं, जिनका नाम है किम जोंग उन, को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। अब रसिया की राजधानी है मॉस्को, रसिया की करेंसी है रशियन रूबेल, नॉर्थ कोरिया की राजधानी है योंगयांग एंड नॉर्थ कोरिया की जो करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एग्जिट फॉर माइग्रेंट्स? तो अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान वेस्ट बंगाल में जितने भी अन्य जो राज्य के लोग फंसे हैं उन लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई है एग्जिट ऐप। और इस ऐप के माध्यम से वो अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनका हेल्प राज्य सरकार करेगी, वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार करेगी। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और जो वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता को सिटी ऑफ प्लेसेस, सिटी ऑफ जॉय, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे पर बसा शहर है और इसी हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन शुरू होगी। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन के फॉरेस्ट को मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और वेस्ट बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, और इस डेल्टा को बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर। लार्जेस्ट लाइब्रेरी की अगर बात करें तो कोलकाता में ही भारत का लार्जेस्ट लाइब्रेरी स्थित है। और इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट जो म्यूजियम है ये कहाँ पे है? ये भी कोलकाता में है। साल्ट लेक स्टेडियम ये भी कोलकाता में है। और गंगा जल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की जो मात्रा पाई जाती है ये वेस्ट बंगाल में ही पाई जाती है। अंडमान और निकोबार की जो हाई कोर्ट है ये भी कोलकाता में है। और हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो यूको बैंक और जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता में है। और अभी कृषि मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया था कि सब्जियों के उत्पादन में जो टॉप पे जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, जबकि फलों के उत्पादन में टॉप पर है आंध्र प्रदेश। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर रख दिया गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। अब नेशनल पार्क की अगर बात करें तो नेशनल पार्क में सुंदरवन नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, न्यू ओरा वैली नेशनल पार्क है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हल्दिया आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड चिंतामणिकर बर्ड सेंचुरी है। तो इतने फैक्ट आपको वेस्ट बंगाल से याद करते चलना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कब किया जाएगा? तो अभी जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियंस 2020 में जो होने वाला था ये अब स्थगित हो गया है। अब ये इसका आयोजन किया जाएगा 2021 में, और ये कोविड-19 के कारण अब इसको स्थगित कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। तो हमारा जो बैडमिंटन गवर्निंग बॉडी है वो है
BWF जिसका फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर मलेशिया के कुआलालंपुरम में है। इसकी जो फाउंडेशन हुई थी 5 जुलाई 1934 को हुआ था। इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक हॉयर लार्सेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020? तो अभी अभी इनको सम्मानित किया गया है सौरभ लोढ़ा जी को। तो अभी अभी ये जो हैं IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं और इन्हें 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से सम्मानित किया गया है। और अभी अभी हाल ही में प्रोफेसर जो थलपित प्रदीप हैं, जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निक्केई पुरस्कार दिया गया है। और राम प्रसाद कदेल जो नेपाल के हैं, इन्हें संस्कृत और समुदाय के क्षेत्र में निक्केई पुरस्कार दिया गया है। एंथनी टेन जो मलेशिया के हैं और टेन हाइलिंग ये भी मलेशिया के हैं, इन्हें भी आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए निक्केई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय सेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक अभियान शुरू किया गया है? रिसेंटली एन ऑपरेशन नेम्ड समुद्र सेतु हैज़ बीन लॉन्च बाय विच इंडियन फोर्स? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा। और समुद्र सेतु जो है इसका अर्थ है सी ब्रिज यानी समुद्र पुल, और यहाँ कोविड-19 महामारी के दौरान विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। हमारे भारतीय नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं राकेश कुमार भदौरिया। और अभी अभी भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते भी शुरू किया था। और भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन संजीवनी को भी शुरू की है। और विशाखापट्टनम नौसेना डाकवाड ने एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन देने की तकनीकी को विकसित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR IGIB पार्टनर्स ने नो हाउ लाइसेंस के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली CSIR IGIB पार्टनर हैज़ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद विच कंपनी फॉर नो हाउ लाइसेंस? तो इन्होंने किया है टाटा सन्स के साथ। सो आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर को किसने विकसित किया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन डेवलप्ड एन अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर? तो आंसर है ऑप्शन बी DRDO। तो अभी हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक अल्ट्रा वायलेट UV डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फाउंडेशन हुआ था 1958 में, चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निगाह योजना को शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च निगाह स्कीम? तो आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो अभी अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने निगाह योजना कार्यक्रम को शुरू किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लोगों को, परिवारों को, सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां हैं, एक शिमला है और एक धर्मशाला है। शिमला राजधानी समर की है और विनिटर की राजधानी है धर्मशाला। चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, वो कौन कौन से हैं? पिन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, इंद्र किला नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो बंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, धरन घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड गोविंद सागर डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, दर्रे को इंग्लिश में पास बोला जाता है। तो कौन कौन से 3 दर्रे हैं? एक है बारालाचा दर्रा यानी बारालाचा पास जो जास्कर श्रेणी में स्थित है। दूसरा है सीप किला दर्रा यानी सीप किला पास, ये भी जास्कर श्रेणी में स्थित है। और एक रोहतांग दर्रा यानी रोहतांग पास। तो ये 3 दर्रे हैं, आपको याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाला है? रिसेंटली हु हैज़ हैंडल्ड द कमांड ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड?
तो ये समाना है राज शुक्ला जी ने। और हमारे जो 28वें नंबर के आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। इंडियन आर्मी का जो मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, और इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, अब आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने सरकार के ई मार्केट प्लस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है? रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज लॉन्च द सरस कलेक्शन ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी पे अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें। और बेल बटन प्रेस करने से फ़ायदा ये है कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपको इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन वीडियो को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।